कल जैसे आपने सुना था कि गुरु जी ने ये कहा था कि जो व्यक्ति वेदांत के वाक्यों में विश्वास रखता है, भाव रखता है, वो जैसे इन्होंने बताया दृढ़ता रखता है और उसके निश्चित अर्थ को जान जाता है, उसी को मोक्ष की प्राप्ति होती है। कल गुरु जी ने हमें ये बताया। आज क्या कह रहे हैं गुरु जी? कहते हैं श्रद्धा, और साथ में क्या होनी चाहिए? श्रद्धा होनी चाहिए। श्रद्धा से तात्पर्य ये होता है कि आप जो भी शास्त्र हैं उनके ऊपर अगर आपकी पूर्ण रूप से श्रद्धा नहीं है तो आपको शास्त्र का लाभ नहीं होगा। देखो, जहाँ हम श्रद्धा रखते हैं वहीं से हमें लाभ की प्राप्ति होती है। संसार में भी आप देखते हो, बिना श्रद्धा से हमें किसी से कुछ प्राप्त नहीं होता। जिस व्यक्ति पे हम श्रद्धा रखते हैं, अगर वो हमें जो बात कहता है उसकी बात हम मानते हैं, तभी हम सफल होते हैं। परंतु हमारी किसी के ऊपर श्रद्धा ही ना हो और वो हमें कहे कि आप ये कर लो, वो कर लो, तो आप करते नहीं हो, तो फिर आपको सफलता भी नहीं मिलती। श्रद्धा का तात्पर्य यहाँ पे ये है कि आपको अपने गुरु के वाक्यों पे और शास्त्रों के वचनों पे पूर्ण रूप से श्रद्धा होनी चाहिए। ये शंकराचार्य जी कह रहे हैं। दूसरा कहते भक्ति होनी चाहिए। गीता में भी आपने पढ़ा था ना, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। श्रद्धावान को ही ज्ञान की प्राप्ति होती है, गीता जी ने भी यही कहा था। और भक्त क्या होता है? जो किसी की बात को माने वो उसका भक्त बन जाता है, या जिससे जिसका प्रेम होता है वो उसका भक्त हो जाता है। जैसे आप कहते हो ना, कई बार मैं तो माता जी की भक्त हूँ, कहता है मैं हनुमान जी का भक्त हूँ, कहता है कि मैं फलान देवता का, फलाने देवता का मैं भक्त हूँ। यानी उसका भक्त कहने का मतलब यहाँ पे वो होता है कि वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, उनकी जितनी भी अच्छी बातों का मैं अनुसरण करता हूँ। जैसा हनुमान जी हैं, हनुमान जी क्या थे? भक्त थे बहुत बड़े राम जी के। तो वैसी भक्ति मैं भी चाहता हूँ कि मेरे भीतर आ जावे, है ना? यही होता ना, भक्त का तात्पर्य ये होता है एक दूसरे का मान करना और उसके ऊपर पूर्ण रूप से उस व्यक्ति का पूर्ण रूप से हो जाना। और भक्ति का मतलब ये हो गया कि हम उस व्यक्ति की, उस विशेष की, उस ग्रंथ की फिर भक्ति करते हैं जिनके ऊपर हमारी श्रद्धा हो जाती है। जिस गुरु के ऊपर हमारी श्रद्धा है, जिस ग्रंथ के ऊपर हमारी श्रद्धा है, जिस पंथ के ऊपर हमारी श्रद्धा है। देखो, पंथ भी आजकल बहुत है, तो उसके जिसके ऊपर हमारी श्रद्धा होती है फिर हम उसके पूर्ण रूप से भक्त भी बन जाते हैं। फिर कहते हैं ध्यान। अब श्रद्धा भी हो गई और हम भक्त भी बन गए, फिर हमें ध्यान किसका आएगा? उसी व्यक्ति का, उसी गुरु का, उसी ग्रंथ की बातों का ध्यान आएगा, क्योंकि हम पूर्ण रूप से उस पर बिल्कुल श्रद्धा और भक्ति करते हैं। तो फिर जब हम ध्यान मैंने बिल्कुल एकाग्र होकर शम दम यानी मन और सारी पांचों ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियों को जब हमें बिल्कुल एकाग्र करके बैठते हैं तो फिर हम उसी ग्रंथ का या उस गुरु का ध्यान करते हैं। उसके बाद कहते हैं योगान, योग करते हैं। ये ही मोक्ष के, मुक्ति को दिलाने वाले हेतु हैं। यानी मुक्ति में कौन सहायक है? श्रद्धा, भक्ति, ध्यान और योग। ये चार साधन हमें क्या है? मोक्ष की ओर ले जाते हैं। तत्पश्चात कहते हैं मुक्ति हेतु वक्ति। ये कहा वक्त मैंने कहा गया, ये मुक्ति के हेतु हैं। तत्पश्चात साक्षात श्रुतेगी। वो कहते हैं साक्षात, यानी ये हेतु बतलाती है मुक्ति के। कौन?
हमारे जितनी भी श्रुतियाँ हैं। यो वा, यो मैंने जो, वा मैंने व्यक्ति, एतेश एव, इन पर, एते इन पर, तिष्ठते तिष्ठित हो जाता है, स्थित हो जाता है। मनुष्य जो व्यक्ति, मनुष्य इस सारी चारों चीज़ों में स्थित हो जाता है तो फिर उसका फल क्या होता है? मोक्षो अविद्या कल्पात देह बंधनात्। ये अच्छी बात सुनने की है कि फिर उस व्यक्ति का जो मोक्ष है, जो मोक्ष की उसकी इच्छा होती है उसको प्राप्त करता है। और क्या हो जाता है? जो अविद्या उसकी होती है, जो कि कल्पित है, जो देह का बंधन है, वो फिर उसका नाश हो जाता है। अब हमें इसको समझना है। जैसे श्रद्धा भक्ति ध्यान को हमने योग को समझा, अब हम समझेंगे अविद्या क्या है। मोक्ष और अविद्या का क्या संबंध है? मुक्ति हमें क्यों नहीं होती? क्योंकि हम जीव हैं और जीव का उपाधि क्या है? अविद्या। जीव की उपाधि अविद्या है ना। जानता नहीं है। क्या नहीं जानता? कि मैं आत्मा हूँ या कि देह हूँ। क्या जानता है? देह, अपने आप को देह मानता है, वही उसका बंधनात्, वही बंधन में पड़ा रहता है। जब वो अपने आप को विज्ञान विचार से, वेदांत के विचारों से जब वो अपने आप को जान लेता है ना, तो फिर उसको ये जो देह, मैं देह हूँ, जो कि कल्पित है, जो कि सत्य नहीं है, जो कल्पित अविद्या उसने अपने भीतर इकट्ठी करके रखी हुई है, फिर उसका नाश हो जाता है। जब उसमें श्रद्धा भक्ति ज्ञान और योग चारों साधन उसके बड़े तीव्र गति से चलते हैं तो फिर उसको उसका फल क्या मिलता है? जो उसका जो देह का बंधन है वो परमात्मा फिर उसका नाश कर देते हैं। हम सब देह बंधन में पड़े हुए हैं और अविद्या में पड़े हुए हैं। हमारी उपाधि है अविद्या और ईश्वर की उपाधि है माया। और परमात्मा क्या है? ना माया है उसमें, ना अविद्या है, वो शुद्ध है। जब हमारी माया हट जाएगी, जो ईश्वर की उपाधि माया है, जीवात्मा, और उसके बाद जो हमारी ये देह की में जो अविद्या है जिस पे हम जीव कहलाते हैं, जिस दिन हमारी ये दोनों हट गई तो उस दिन हम मुक्त हो जाएंगे, उसी समय मुक्त हो जाएंगे। मुक्ति में देर नहीं है। देर इसमें है हमें अपने आप को किस प्रकार मुक्त करना है। जब जब साधन तीव्र गति से चलते हैं, जब साधन जो हैं, श्रद्धा हमारी बहुत तीव्र हो जाएगी और भक्ति हमारी इतनी ज़्यादा हो जाएगी, जिस गुरु की, जिस शास्त्र की हम भक्ति करते हैं, जिस पंथ की हम भक्ति करते हैं, वो तुम्हें फिर अपने लक्ष्य की ओर ले जाएगा। और ये जो देह का बंधन हमने माना हुआ है ये हमारा नाश हो जाएगा और हम अपने आप को फिर ये देह से अलग कर लेंगे। हम देह नहीं है, हमेशा ये करेंगे ये देह मेरी है, मैं देह नहीं हूँ। और देह के साथ जो मेरे बंधन है, जो इसके साथ मेरे संबंध हैं, जो वो भी सत्य नहीं है, वो भी मिथ्या है। ये देह भी नाशवान है, ये जगत भी नाशवान है, ये सब कल्पित है परमात्मा में। सारा जगत परमात्मा में कल्पित है, वास्तव में जगत कोई चीज़ नहीं है। जैसे कि सपने में आप अपना एक संसार बना लेते हो, वहाँ पे कितने कोठियाँ बंगले बना लेते हो। देखो सपने में हम क्या क्या बनाते हैं, जब हम जाग जाते हैं तो हम कहते हैं ये सपना है। इसी प्रकार जब हमारी अविद्या रूपी ग्रंथि टूट जाती है, जब हम जान जाते हैं कि हम हैं कौन, हमारी जो जीव बनने की कल्पित अविद्या है वो नाश हो जाती है, यानी हमें ज्ञान रूपी जो जागना हमारे अंदर हो जाता है, हम ज्ञान से जाग जाते हैं कि मैं जो समझता था वो नहीं हूँ। उसी समय हमारे सारे बंधन टूट जाते हैं और हम इस संसार में, कल्पित संसार में जो बार बार कर्मों के कारण आते जाते हैं, अपने आप को देह मानकर कर्म करते रहते हैं, कभी पुण्य कभी पाप करते रहते हैं, जिसके साथ हमारा आवागमन बार बार होता रहता है, वो फिर हमारा
नष्ट हो जाता है और हम मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। इसी के साथ हरि ओम।